Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss on tenses. This is the second part of the tense series. First of all, we are going to revise the content that we have taken. We have discussed over the verbs of the tenses. First of all, we see verbs that we have discussed. First form, second form, थर्ड फॉर्म, ये जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारे टेंस सीरीज का दूसरा वीडियो है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग कनेक्ट रहें। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है उसको आप जरूर देखें, उसको रिवाइज करके हम चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप देखें तो ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का उपयोग हम हमेशा एक तो प्रेजेंट टेंस में करते हैं और इसके साथ आपको ये समझना है कि इसमें किन किन वर्ब्स को शामिल किया जाता है। तो देखें, इसमें इज होता है, एम होता है, आर होता है, इसमें डू, डज, हैज, हैव एंड एटसेट्रा, इन वर्ब्स को इसमें शामिल किया जाता है जो कि फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। इसी के साथ साथ आप ये देखें कि जब इसी फर्स्ट फॉर्म को यदि हम विल या सेल के साथ ऐड करते हैं, इसको यदि हम विल और सेल के साथ ऐड करते हैं तो ये जो पार्ट है ये फ्यूचर में यूज होता है। फ्यूचर को डिफाइन करने में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा या तो प्रेजेंट को शो करती है या ये फ्यूचर को शो करती है। जब ये फ्यूचर को शो करती है तो उसके साथ में विल का होना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो फ्यूचर पार्ट होता है वो एकदम ऑप्टिमिस्टिक होता है कि जिसका होना या ना होना, इसमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो उस अनसर्टेनिटी को अंग्रेजी में लिखने के लिए हमेशा हमें विल या सेल का यूज करना पड़ता है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग जो है विल का उपयोग ज्यादा करते हैं, सेल के उपयोग को धीरे धीरे कम कर दिया गया है। आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। उसके बाद आप देखें इसके संदर्भ में कि जो ये फर्स्ट फॉर्म होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो उसमें आप देखें कि ये हमेशा डू प्लस रूट फॉर्म होती है। डू प्लस रूट फॉर्म, ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर का उपयोग हम बाद में करेंगे कि जब भी फर्स्ट फॉर्म को हमें सेंटेंस में काम में लेना हो या फर्स्ट फॉर्म से हमें अंग्रेजी लिखनी हो या उससे हमें क्वेश्चन बनाना हो या उसका नेगेटिव सेंटेंस हमें क्रिएट करना हो, तो आप ध्यान देना कि उस फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आपको डू मिलेगी जो रूट फॉर्म के साथ अटैच रहती है। जब डू रूट फॉर्म के साथ अटैच होती है तो ये अपना कोई भी प्रभाव जो है उसके साथ छोड़ती नहीं है। रिजल्ट में हमें कुछ भी परिवर्तन नजर नहीं आता है। इक्वल टू रूट फॉर्म होती है, डू अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। लेकिन जब इससे क्वेश्चन बनाया जाता है, इसको नेगेटिव फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो हम इसको जरूर देखते हैं। उसके बाद आप देखें सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज हमेशा हम जो है पास्ट टेंस में करते हैं। अब पास्ट टेंस में करते हैं तो इनका जो रूप कैसा होता है, इसका रूप हमेशा ध्यान देना, जैसे प्रेजेंट में इज, एम, आर है तो यहां आकर के वो वॉज या वर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो आप डू और डज है तो ये पार्ट डिड हो जाएगा। यहाँ हैज और हैव है तो यहाँ हैड हो जाएगा। और इसका आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे ये जो सेकंड फॉर्म है ये किसके बराबर होगी, तो सेकंड फॉर्म हमेशा डिड प्लस रूट फॉर्म होती है और इसका उपयोग अंग्रेजी में केवल और केवल हम पास्ट टेंस में ही करते हैं। इसके अलावा इसका यूज कहीं भी नहीं होता है। उसके बाद हम लेते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का यूज हम कहां करेंगे? जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज हमेशा हम किसमें करते हैं? एक ऐसा एक्शन जिसमें कि हमेशा कंप्लीशन शो होता है। मतलब कि यदि आपको सेंटेंस में कहीं पर भी पूर्णता नजर आती है तो आप उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन थर्ड फॉर्म की एक खासियत होती है, एक सुंदरता होती है, और वो क्या है?
कि ये थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती है, तो फिर किसके साथ आती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये हमेशा हैव फॉर्म के साथ आती है। या हैव फॉर्म का मतलब केवल हैव से नहीं है, हैव ओरिजिनेट जितने भी वर्ब्स है, चाहे वो हैज है या हैव है, चाहे हैड है या विल हैव है या शैल हैव है, तमाम तरह की वो वर्ब्स जिसमें हैव शामिल है वो हैव फॉर्म का ही एक ग्रुप होता है, जो कि हम थर्ड फॉर्म के रूप में काम में लेते हैं। और थर्ड फॉर्म की एक खासियत होती है कि ये कभी भी अकेली नहीं आती है। थर्ड फॉर्म नेवर कम्स अलोन इन ए सेंटेंस इफ वी यूज इट एज ए थर्ड फॉर्म। तो ये कंप्लीशन को शो करता है हमेशा। उसके बाद बात करते हैं अपन फोर्थ फॉर्म की। फोर्थ फॉर्म का यूज हम कहां करते हैं? फोर्थ फॉर्म का यूज हम हमेशा कंटिन्यूअस सिचुएशन को शो करने के लिए करते हैं। अब ये बात हमने कल भी समझी थी, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका यूज हम करें तो हमेशा क्या होगा, ये जो फोर्थ फॉर्म है ये हमेशा क्या होता है कि रूट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग किया जाता है। अब गौर से देखें, रूट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, लेकिन खासियत क्या है, जो बात हमने कल नहीं बताई थी वो बात हम यहाँ जोड़ेंगे कि जो कंटिन्यूअस सिचुएशन है उसमें रूट के साथ आईएनजी आप लगा रहे हो, ये कभी सेंटेंस में अकेली नहीं आएगी। तो फिर इससे पहले किसका उपयोग होगा ये हमें जानना होगा। तो उसके साथ हम हमेशा एक बी फॉर्म का यूज करेंगे। और ये जो बी फॉर्म है ये कौन सी होती है, ये हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि आप यहाँ इज, एम, आर, was, were, will be, shall be, और इसके साथ और भी बहुत सारी वर्ब्स आ सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि फोर्थ फॉर्म का उपयोग हम कंटिन्यूअस सिचुएशन, मतलब कोई काम यदि लगातार चल रहा है, मैं जा रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आप हमारे वीडियोस के बारे में कमेंट कर रहे हैं। देखो इन सारी चीजों के अंत में हमने देखा कि कंटिन्यूटी का एक मार्क है, एक निशान है, और उसी को शो करने के लिए हमें आईएनजी का उपयोग करना होगा। और ये जो आईएनजी वाला जो पार्ट है, इससे पहले हमेशा बी फॉर्म आएगी, और बी फॉर्म को हमने कल के वीडियो में देखा था। और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसको आप जरूर देखें। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है। तमाम तरह के कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेस को शो करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद पांचवी फॉर्म जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि 2+ फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम में लिया जाता है। और ये जो पार्ट है इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं, इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। और एक और पार्ट है कि जब भी हिंदी में क्रिया के साथ ना शब्द का यूज होता है, हिंदी में जब भी क्रिया के साथ ना शब्द का यूज होता है, हम हमेशा पांचवी फॉर्म का यूज करते हैं, इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। इसके बाद आती है सिक्स्थ फॉर्म। अब ये जो सिक्स्थ फॉर्म कौन सी है इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स्थ फॉर्म होती कौन सी है कि वो जो रूट फॉर्म होती है, रूट फॉर्म के साथ यदि आप एस, ईएस और आईएस को जोड़ते हो तो ये हिसिंग साउंड कहलाता है। और यह खासियत ये है, आपको ये ध्यान देना होगा कि इसका यूज हम कहां करते हैं। इसका यूज हमेशा हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ किया करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सिक्स फॉर्म है उसका यूज हम कहां करेंगे, यदि हमारा नाउन जो है ये हमारा प्रोनाउन यदि सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हम इस सिक्स फॉर्म का यूज करते हैं। एक बार आप अपना बोर्ड की तरफ देखें, फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, विल और शैल के साथ इसका उपयोग फ्यूचर में होता है। सेकंड फॉर्म का उपयोग पास्ट में होता है। इसका ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि सेकंड फॉर्म क्या होता है, डेट प्लस रूट फॉर्म। ये हम उस समय काम आएगा जब हमें इससे क्वेश्चन बनाना हो या इससे हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो उस समय ये हमारे काम आएगा। थर्ड फॉर्म का उपयोग हम हमेशा कंप्लीशन में करते हैं। और ये जो थर्ड फॉर्म है इसको एक नाम भी हम दे सकते हैं, जो हम कहते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और इसी तरह से जो ये फोर्थ फॉर्म है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं।
ये जो पार्ट आपका है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने 6 फॉर्म्स को यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा 2 चीजें हम और डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर 6 फॉर्म के अलावा। तो एक बार आप इसको गौर से देखें, और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब वीडियो को देखते हैं तो इसको देखने के लिहाज से आप इसको ना देखें, सीखने के लिहाज से नोटबुक लें, पेन लें, इसको अभ्यास करें, और जिस तरह से आप कक्षा में पढ़ रहे होते हैं ठीक वैसे ही इसको पढ़ें, इसको लिखें। और उसके बाद आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछने के लिहाज से आप कमेंट करें, उसमें अपनी प्रॉब्लम को डालें और उसको सेंड कर दीजिएगा। हमारे पास आएगी वो बात, हम उस चीजों को जो है, जो भी आपके डाउट्स है, वो नेक्स्ट जो भी सेशन होगा हमारा इसके बाद में, उसमें हम आपके सारे डाउट्स को हम जरूर लेंगे। तो एक बार आप इन सारी चीजों को गौर से लें, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे वाला जो पार्ट है वो आप ले सकें। तो चलो इससे हम आगे देखते हैं। ये जो वर्ब्स के हमने 6 पार्ट कर लिए थे, इसमें नया क्या था कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम प्रेजेंट पार्ट कहते हैं, जो सेकंड है उसको पास्ट कहते हैं, और जो थर्ड है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फोर्थ है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो पांचवा है उसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। छठे वाला जो पार्ट है उसको हिसिंग साउंड पैटर्न वाली वर्ब कहते हैं। इसके अलावा 2 पार्ट और आते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि 7वां पार्ट है, और वो क्या होता है, इसको हम हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये सारी चीजें अंग्रेजी की जान है। अंग्रेजी को पढ़ते समय, लिखते समय, बोलते समय, सुनते समय कई बार ये शब्द हमारे सामने आते हैं। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का फर्क क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा हैविंग ईटन, ये एक वर्ड है जो एक फ्रेज के रूप में काम में आता है। तो ये जो हैविंग पार्ट है ये आपका कौन सा वर्ब, आईएनजी वाला पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला पार्ट है, और जो इटन वर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल। इन दोनों से मिलकर के जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसमें हमेशा कोई एक काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद कोई दूसरा काम हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। ध्यान देना, वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये उसका 7वां पार्ट है। एक जो वर्ब है उसको हम अलग से यहाँ लेंगे लेट। जब भी किसी सेंटेंस में किसी काम को करने देना या होने देने की हमें अनुमति देना, जैसे मान लो मैं ये चाहूं कि मैं उसे पढ़ने दूं, तो मैं ये लिखूंगा लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। तो लेट अपने आप में यहाँ पर एक वजूद रखता है और इसको हमें अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज जहां कहीं भी लेट आएगा ये हमेशा पिन करेगा, हमेशा हमें परेशान करेगा कि अंग्रेजी में हमें बताया नहीं गया था। तो आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, इस पर फोकस करें, और इस प्रकार से हमारे पास अब जो है कुल मिलाकर के 8 प्रकार की वर्ब्स आ चुकी है जो हमें समझनी है। ये जो लेट वाला पार्ट है इसको हम पॉजिटिव वर्ब को भी, इसको हम पॉजिटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया प्रेजेंट वर्ब, दूसरा हमने लिया पास्ट की वर्ब, तीसरा हमने लिया पास्ट पार्टिसिपल, चौथा हमने लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पांचवा हमने लिया इंफिनिटिव, छठा हमने लिया हिसिंग साउंड पैटर्न वर्ब, सातवां हमने लिया परफेक्ट पार्टिसिपल, और आठवां हमने लिया लेट पैटर्न वाली वर्ब। तो इन सारी 8 की 8 वर्ब के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज हमें डिस्कस करना था, सबसे पहले हमने देखो यहाँ बोर्ड की तरफ साइड में लिखा हुआ है, रिवीजन के साथ कुछ नई बातें आपको बताई गई है। सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि टेंस में घटनाओं का क्रम या उनका वर्णन कैसे किया जाता है, किस तरह से घटनाओं को टेंस में कैद किया जाता है। हाउ कैन वी डिस्क्राइब टेंस अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट्स, कैसे हम घटनाओं को टेंस के दायरे में लाएं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें लेना होगा कि टेंस के प्रकार जो है वर्ब के संदर्भ में कैसे होते हैं, यानी कि कौन कौन सी वर्ब जो है टेंस में यूज होती है। ये हमारा आज का पैटर्न होगा, आज का हमारा ये पूरा का पूरा शेड्यूल है, जिसको आप शेड्यूल भी कह सकते हैं। उसके बाद हम टेंस की एक एक्सरसाइज लेंगे जिसमें कि हमें समझना होगा कि कैसे हमने जो समझा है उनको हम एग्जीक्यूट कर सके, उसको हम काम में ले सके। और उसके बाद हम लेंगे टेंस के
पार्ट कितने होते हैं। तो ये हमारा आज का शेड्यूल होगा। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट है कि टेंस में घटनाओं का क्रम कैसे होता है। दोस्तों इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यू मस्ट बी वेरी इजी व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग टेंसेस। आपको वो पुराना ट्रेडिशनल पैटर्न इसमें छोड़ना होगा। जो कुछ भी आपने पुराने तरीके से सीखा हुआ है, एक बार उसको छोड़ करके और फिर आप नई शुरुआत करके इसके साथ चलेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, ये मुझे यकीन है, विश्वास है। तो दूसरा जो पार्ट है हम लेते हैं टेंस में घटनाओं का क्रम कैसे होता है। इसको बड़े आराम से समझना। हमने यहाँ पर 3 खांचे बनाए हुए हैं, 3 पार्ट बोर्ड पर बनाए हुए हैं। सबसे पहले आप देखें ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम प्रेजेंट मानते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको मान करके चलना है कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। वो सारी चीजें जो आज हैं, आपके आसपास है, आपके सराउंडिंग में है, यहाँ है, वहां है, कहीं और है, आकाश में है, अंतरिक्ष में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, लेकिन है, एक ही शब्द अंत में आता है। अगर कहीं पर भी ह से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आए, चाहे वो है, हूं है, वो है, कुछ भी आए, अगर कहीं पर भी ह शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट कहलाता है। अगर मैं इस बात को डिस्क्राइब करना चाहूं, मैं ये कहूं कि ये एक बोर्ड है, ये एक ट्यूबलाइट है, ये एक कैमरा है। इसका मतलब कैमरे का वजूद है, अभी मेरे सामने है। ट्यूबलाइट मेरे सामने है, मैं उसको देख सकता हूं, मैं उसको फील कर सकता हूं, यानी कि मैं भी प्रेजेंट हूं, मैं भी दुनिया में हूं, कैमरा भी है। जो कुछ भी सराउंडिंग में है और आप उसके बारे में बताना चाहते हो, उससे संबंधित घटनाओं को बताना चाहते हो, तो आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करना होगा। अब दूसरी बात, जब भी कोई घटना, जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई व्यक्ति इस प्रेजेंट के दायरे से निकल करके और यहां आ जाता है जिसको हम कहते हैं पास्ट। जब भी कोई इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है, यहां से इधर आ गया, जैसे मान लो मैं यहां लिखूं कि मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। और मान लो इस कार के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कार मेरी खत्म हो गई, थोड़ी देर बाद मैं ये कहूंगा आई हैड ए कार। इसका मतलब क्या हुआ, कार का मेरे जीवन में जो रोल था, द रोल ऑफ द कार हैज बीन फिनिश्ड, वो खत्म हो चुका है। तो मैं अब कहूंगा कि मेरे पास एक कार थी, मतलब एक समय ऐसा था जो मेरे जीवन में कार कोई रोल किया करती थी, लेकिन अब उसका कोई रोल नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 2 खेत थे, इसका मतलब है कि अब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी किसी घटना का संबंध प्रेजेंट से टूट जाता है और वो घटना कहां चली जाती है, पास्ट में। जैसे पास्ट का मतलब है कि वो सारी की सारी घटनाएं, वो घटनाओं का जो संबंध है वो प्रेजेंट से टूट जाता है। जैसे ही संबंध टूटता है, घटना हमेशा पास्ट में चली जाती है और उसी के फलस्वरूप उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होता है। आप यहाँ देखिए हैड लिखा हुआ है, हैड एक सेकंड फॉर्म है। क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि जो हैड इक्वल टू, अगर हम इसको यूं समझ ले, जब इसका हम पोस्टमार्टम करें, हम इसको ओपन करके देखें तो हमें ये कैसी दिखेगी, ये हमें दिखेगी ऐसे। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता माइक्रोस्कोप जैसा और हम इसको देखते तो हमें ये नजर ऐसी आती, ये हमें अंदर से देखने पे ऐसी नजर आती, यानी कि हैड इक्वल टू हैव प्लस डिड, हैव प्लस डिड इक्वल टू हैड। हैड सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का उपयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ये जो ह है, जहां पर भी प्रेजेंट है, वहां हमेशा फर्स्ट फॉर्म या सिक्स्थ फॉर्म, जिसकी चर्चा रिवीजन के दौरान कर चुके हैं, हिसिंग साउंड वाली वर्ड, उसका उपयोग हमेशा हम यहां पर करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं, फर्स्ट फॉर्म और सिक्स्थ फॉर्म का। अब आप देखें, बात करते हैं तीसरा पार्ट जो है वो कौन सा है, वो है फ्यूचर का। अब ये कौन सा होता है, देखो ध्यान देना कि वो सारी घटनाएं जो कभी ना कभी
आ सकती है वर्तमान में या आने वाली है वर्तमान में। गौर करना, मैं कल स्कूल जाऊंगा, इसका मतलब मेरे जीवन में स्कूल कभी आएगी, मैं स्कूल कभी जाऊंगा, मैं स्कूल को फेस करूंगा। यदि मैं ये कहूं कि मैं स्टेशन जाने वाला हूं, इसका मतलब ये घटना अब होने वाली है। तो वो तमाम घटनाएं जो कभी ना कभी वर्तमान का हिस्सा बन सकती है, तो उसको हम हमेशा फ्यूचर का पार्ट मानेंगे। अब यहाँ आपको गौर करने वाली दो बातें हैं, वो क्या है, वो आपको ध्यान रखना है कि इन तमाम जो सेंटेंसेस है, इन घटनाओं का जो अंत है हिंदी में हमेशा या तो ग से होता है या वो ह से होता है। ध्यान देना दोस्तों इस बात पर, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ह या फ्यूचर में क्या कर रहा है, जबकि जो आपके प्रेजेंट में ऑलरेडी ह दिया हुआ है। देखो होता क्या है कि कई बार हम कुछ घटनाओं के साथ ह लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उससे संबंधित काम शुरू हो चुके हैं। जैसे मान लो कोई मुझसे पूछे अभी आप क्या कर रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस मैं थोड़ी देर में जयपुर जाने वाला हूँ। मैं गया तो नहीं, पर मेरे प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है, मेरी तैयारियां हो चुकी है। तो मैं जब भी प्रेजेंट के नजदीक आने का काम करूंगा, फ्यूचर से जब भी प्रेजेंट के नजदीक आने का काम करूंगा, उन घटनाओं को ह के साथ लिखा जाएगा हिंदी में। और जब इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो ध्यान देना वो फिर किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट में लिखा जाएगा। जब आप उसको प्रेजेंट में लिखोगे तो वो दो तरीकों से लिखा जाएगा, या तो वो रूट फॉर्म के साथ आईएनजी से लिखा जाएगा, या वो फर्स्ट फॉर्म से लिखा जाएगा, या वो सिक्स फॉर्म से लिखा जाएगा। ध्यान देना दोस्तों इस बात पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ है, थोड़ी सी डेप्थ है यहाँ पर कि फ्यूचर को हम इंडिकेट करते हैं हिंदी में किस तरीके से करते हैं, दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस के अंत में ग आता है, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे इस चीज को। ग दिया हुआ है, जैसे मैं जाऊंगा, खेलूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, हंसूंगा, नहाऊंगा, कुछ भी करूंगा। देखो यहाँ क्या आ रहा है, ग। इसका मतलब मैं कुछ प्लान कर चुका हूं, मैंने प्लान किया है, भविष्य में कुछ करना है मुझे। लेकिन भ कब आता है, जहां ग आता है वो फ्यूचर का है। ऐसे सेंटेंस को हम लिखेंगे किससे, विल या शैल के साथ। हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, हमेशा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। लेकिन ह वाला जो पार्ट है उसमें हमेशा रूट वर्ब, रूट वर्ब का मतलब हो गया कि जहां कहीं भी वर्ब के साथ रूट में आईएनजी जुड़े, जैसे मान लो लुक के साथ आईएनजी जुड़ा, लुकिंग बना, कुक के साथ जुड़ा तो कुकिंग बना। और इसी तरह से फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म या सिक्स फॉर्म को लिख करके भी हम फ्यूचर को शो कर सकते हैं। तो ये हुआ तीन प्रकार से टेंस में घटनाओं का क्रम। जो घटनाएं कभी भी वर्तमान का हिस्सा बन सकती है वो घटनाएं हमेशा फ्यूचर की होगी। वो सारी घटनाएं जिसके अंत में ह आ रहा है, ध्यान देना, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं खेलता हूं, मैं बाहर जाता हूं, मैं साइकिल चलाता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैं 2 दिन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखो इस सब के अंत में हमने ह देखा। ह देखने का मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट। ये फिर आप ध्यान देना इस बात का कि इनमें हम सिर्फ एक्शंस की बात कर रहे हैं, जहां एक्शंस हो रहा हो। नॉन एक्शंस वाले वर्ब पर हम डिस्कस किसी नेक्स्ट एक अलग सेपरेट वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि टेंस में घटनाओं का क्रम क्या होता है, फ्यूचर। सबसे पहले फ्यूचर से घटनाएं आती है प्रेजेंट। प्रेजेंट में एक सर्टेन टाइम तक वो अपना रोल प्ले करती है, और अपना रोल प्ले करने के बाद में जब उन घटनाओं का, उन चीजों का वर्तमान में कोई महत्व नहीं होता और वो घटनाएं यहां से समाप्त होने के बाद में वो पास्ट में चली जाती है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर आप लोगों को देना चाहूंगा। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि इस दीपावली पर मैं एक कार लाने वाला हूं, मैं एक कार लाऊंगा, तो दोस्तों बताओ ये सेंटेंस कौन सा है। निश्चित रूप से आप कहोगे कि देखो इसमें ग आ रहा है तो फ्यूचर है, डेफिनेटली फ्यूचर का है। अब मान लो कि दीपावली आ चुकी है, मैं कार लेने जाने वाला हूं, ये भी तो फ्यूचर है। लेकिन ये कौन सा फ्यूचर है, ये फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में जो दूरी है वो कम हो चुकी है। तो फिर इसको आप किससे लिखोगे, इसको आप प्रेजेंट से लिखोगे। अब मैं कहता हूं
कि मैंने कार ले ली है, कार बहुत सुंदर है, कार लाल रंग की है, तो इस बार जो है कार मेरे जीवन का हिस्सा है। जब वो मेरे जीवन का हिस्सा है तो वर्तमान हुआ कि नहीं हुआ? मैं और कार आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। मैं कार से खूब आनंदित हूं तो कार मेरी है, वो वर्तमान है। अब आप देखें, मुझे कहा गया कि भाई कार लाए हो, अब हमें कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चाहिए, तो हम कार से कुछ सामान मिठाई वगैरह लेने के लिए गए। हमने कार को बाहर दुकान के बाहर सड़क के किनारे खड़ी की। थोड़ी देर में एक ट्रक आया और उसने कार को उड़ा दिया। कार मेरी जमीन पर चिपक गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कार थी, ध्यान देना दोस्तों, कार लाऊंगा, लाने वाला हूं, फ्यूचर। मेरे पास कार है, प्रेजेंट। कार लाल रंग की है, प्रेजेंट। कार बहुत अच्छी है, प्रेजेंट। कार समाप्त हो गई, कार खत्म हो गई, कार डैमेज हो गई। आईए की मात्रा या था, थी, थे के साथ आप देखेंगे कि वो मेरे जीवन का अब हिस्सा नहीं है। कार ने मुझे प्रभावित करना बंद कर दिया, वो उसका पास्ट पार्ट था। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि एक टेंस में घटनाओं का क्रम क्या होता है? हमेशा फ्यूचर, फिर प्रेजेंट। प्रेजेंट में वो कुछ समय तक आपके साथ रहती है, उसके बाद में जैसे ही उस वस्तु, व्यक्ति और अन्य चीजों का आपके जीवन में रोल खत्म होता है और वो घटना कहां चली जाती है? पास्ट में। जैसे ही कोई चीज पास्ट में जाती है उसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ हम विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या प्रेजेंट का यूज करते हैं। यहाँ फर्स्ट फॉर्म का या सिक्स फॉर्म का यूज करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से गौर करें कि टेंस के दौरान तीन ही वर्ब के रूप महत्वपूर्ण होते हैं। एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सिक्स फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है, और या फिर हम कहें तो विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये था हमारा आज का जो सेकंड पार्ट का पॉइंट था कि टेंस में घटनाओं का क्रम या उसका वर्णन कैसे होता है। आप इसको गौर से देखें, इसका एक स्क्रीनशॉट है, इसको सहेज करके रखें, कॉपी में लिखें। दोस्तों यदि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर करें और दूसरे भी इससे लाभान्वित हो, बेनिफिटेड हो तो उसके लिए आप इसको शेयर भी करें। और उसमें एक बेल आइकन दिया होगा, आप उसको जरूर प्रेस करें, उसको दबाएं, जिससे क्या होगा कि नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप नए वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद में हम एक नया तीसरा पॉइंट लेते हैं कि जो टेंस है वो वर्ब के संदर्भ में हम समझते हैं उसको। इसका अगला पार्ट हम लेंगे अब इसका तीसरा पॉइंट टेंस के प्रकार वर्ब के संदर्भ में हम लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये चीजें हम समझ चुके हैं, पर आप थोड़ा सा सेपरेटली लें ताकि आपके दिमाग में एक अच्छी सी इमेज इसके बारे में बने और आपको अच्छे से ये याद आए, समझ में आए। देखो आप ध्यान देना दोस्तों कि जो फ्यूचर टेंस है इसमें दो प्रकार की वर्ब का आप यूज कर सकते हो। एक हमेशा विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, जिसको कि आप रूट फॉर्म कह सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा फ्यूचर को शो करने के लिए आप हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म यानी कि रूट फॉर्म उसका यूज कर सकते हो। और इसी में है आप इस सिक्स फॉर्म का यानी कि जो हिसिंग साउंड वाली जो वर्ब है उसका आप यूज कर सकते हो। इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। अब आप देखें इसमें प्रेजेंट में हम किसका यूज करेंगे? तो प्रेजेंट में हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब इस फर्स्ट फॉर्म को हमें थोड़ा सा वापस समझना होगा कौन सी है। तो आप ध्यान देना, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था, यहाँ इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, है ना,
इज एम आर, हैज हैव, डू डज इत्यादि साउंड वाली वर्ब। हम प्रेजेंट में केवल इनका यूज करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इसमें प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं? इज एम आर, हैज हैव, डू डज और उसके अलावा रूट फॉर्म या हिसिंग साउंड वाली वर्ब का हम इसमें यूज करते हैं। पास्ट में हम किसका यूज करते हैं? पास्ट में हमेशा हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो इसमें कौन सी फॉर्म होती है? तो देखो आप, इसमें वॉज वर्ब होता है, इसमें हैड का उपयोग होता है, इसमें डिड का उपयोग होता है और सेकंड फॉर्म ऑफ रूट फॉर्म की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये तो एक कॉमन एस्पेक्ट था जो हमें इसमें समझना था। अब इसमें दो चीजें हम इन तीनों टेंसेस में समझेंगे। वो क्या कि यदि हमें इसको पहचानना हो, प्रेजेंट टेंस को पहचानना हो अंग्रेजी और हिंदी में, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? दो तरीके से। हिंदी में हम पहले ही लिख चुके हैं, हम इसको पहचानेंगे कैसे? इसको हम ह से पहचानेंगे, कहीं पर भी ह दिया हुआ है। दूसरा कंटेंट हो गया ये वाला पार्ट कि जहां कहीं भी ये शब्द यूज हो रहे हैं तो हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं एक अध्यापक हूं, तो देखो ह आ रहा है, ये प्रेजेंट है। अब यदि मैं ये कहूं कि आई एम ए टीचर, तो ये भी प्रेजेंट का पार्ट है। आई एम टीचिंग यू, ये प्रेजेंट का पार्ट है क्योंकि मैं यहाँ किसका यूज कर रहा हूँ? एम का यूज कर रहा हूँ। तो जहां कहीं भी इनका यूज किया जाएगा वो प्रेजेंट होगा। जहां कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज होगा वो हमेशा पास्ट होगा। जहां कहीं भी विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जहां कहीं भी रूट फॉर्म का यूज हो रहा है, जहां कहीं भी हिसिंग साउंड का यूज हो रहा है, जो नियर अबाउट प्रेजेंट होता है उसके लिए भी हम नियर अबाउट प्रेजेंट जो फ्यूचर होता है उसके लिए हम इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने इसमें समझा होगा कि जो टेंस होता है उसमें हम किस प्रकार से वर्ब का यूज करते हैं। ये केवल और केवल हमें ये समझना है कि कैसे हम वर्ब का यूज टेंस के लिए करते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि टेंस का प्रकार वर्ब के संदर्भ में, कि कैसे कैसे जैसे जैसे टेंस बदलता है हम वर्ब को बदले कैसे। इसमें आपको सिर्फ गौर करने लायक बात एक ही है कि हम इसमें मोटा मोटी दो प्रकार की वर्ब का यूज करते हैं, एक फर्स्ट फॉर्म और एक सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का यूज हमेशा हम दो टेंस में करते हैं, एक प्रेजेंट में करते हैं, दूसरा फ्यूचर में करते हैं। फर्क इतना ही है कि जब फ्यूचर के साथ होगा तो वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, उसके साथ हमेशा विल का यूज मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, और अगर हम पुरानी अंग्रेजी के अनुसार लें तो विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का यूज हम किस तरीके से करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज केवल और केवल पास्ट टेंस के अलावा कहीं भी नहीं होता है। बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारे के सारे स्टेट ऑफ द एक्शन क्या है उसको बताने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम इससे अगले पार्ट की तरफ आएंगे। चलो आगे लेते हैं। आप अपनी नोटबुक वगैरह लेकर के बैठे, पेन और नोटबुक लेकर के बैठेंगे ताकि हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो फटाफट आप लिखना शुरू करेंगे। इसमें कुछ सेंटेंसेस है जो हमें समझने होंगे। जैसे हमने सबसे पहले लिखा वह खेलता है। दूसरा सेंटेंस है कि वह बाजार जाता है। तीसरा सेंटेंस है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं। चौथा सेंटेंस है राम ने अपना कार्य कर लिया है। पांचवा सेंटेंस है वह भोजन कर चुका है। छठा सेंटेंस है तुम कल मेरे घर आए थे।
सातवां सेंटेंस है, तुम कल कहां थे। आठवां सेंटेंस है, जयपुर जाने वाला हूं। नवा सेंटेंस है, मोहन परीक्षा पास कर चुका है। और 10वां सेंटेंस है, वह कल कहां गया था। तो देखो दोस्तों, आपके सामने 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। बाकी के कुछ सेंटेंसेस पीडीएफ फॉर्मेट में हम डाल देंगे, जो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जिससे हमें सिर्फ पहचानना है कि इसमें टेंस कौन सा है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप देखो, एक सेंटेंस दिया हुआ है कि वह खेलता है। बहुत कुछ चीजें ये सेंटेंस खुद आपसे कहता है। देखो अंत में क्या है, हाँ, तो ये एक बात हो गई कि ये टेंस कौन सा है। और अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि ये टेंस कौन सा है। अब इसमें ये वर्ब कौन सी काम आएगी, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप देखें कि इसका जो नाउन और प्रोनाउन है जो दिया हुआ है वो सिंगुलर है और ये प्रेजेंट का है। तो आप हमेशा ध्यान दें कि यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, हिसिंग साउंड वाली फर्स्ट फॉर्म, हिसिंग साउंड वाली, यानी कि SESIES वाली वर्ब आएगी। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको सीखना होगा, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। जैसे वह बाजार जाता है, तो आप देखें यहाँ पर ह का उपयोग हो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक इसी तरह से इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब किस फॉर्म में होगा ये हम धीरे धीरे समझेंगे। आपको केवल दो ही चीजें यहाँ पर ध्यान देनी है कि सबसे पहले कि टेंस कौन सा है और कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म के क्या मायने हैं वो हम आगे डिस्क्राइब करके हम लेंगे। उसके बाद आप तीसरा सेंटेंस देखें, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। यहां पर भी आप देखें ह दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट का है। अगर मैं इसकी जगह ये लिखूं कि मैंने पुस्तक पढ़ी थी, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, मैंने पुस्तक पढ़ी थी, जैसे मैंने ऐसे लिखा तो देखो ये आ ई ए की मात्रा का आना ये पास्ट को शो करता है, और जैसे ये पास्ट आता है इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक इसी तरह से आप देखें, राम ने अपना कार्य कर लिया है, प्रेजेंट है, लेकिन आप देखो यहाँ पर काम के पूरा होने की बात हो रही है। तो हमने पढ़ा था इससे ठीक पहले, कंप्लीशन ऑफ द जो वर्क है, जहां पर भी कंप्लीशन दिया जाता है वहां पर आप हमेशा क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये देखो प्रेजेंट तो है ही, प्रेजेंट के साथ आप कह सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसी तरीके से वह भोजन कर चुका है, देखो वह यानी कि जो व्यक्ति था वो भोजन कर चुका है, यानी कि भोजन करने का काम फिनिश हो गया। जब ये फिनिश कंप्लीशन होता है, आप हमेशा ध्यान दें, देखो आ रहा है तो ये प्रेजेंट तो है ही, लेकिन अब इसके साथ में आप ये देखें कि वो काम कर चुका है अपना पूरा, तो आप कह सकते हो कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है ना। आगे देखें, तुम कल मेरे घर आए थे। अब आप इस सेंटेंस को देखें, उसका मेरे घर आने का काम कब हुआ, कल हुआ था, यानी कि बीते हुए कल। ये कल कौन सा है, क्योंकि जैसे मैंने था लिखा, ये कल कौन सा है, बीता हुआ कल है, और तो बीता हुआ कल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट का है, और पास्ट का है तो फिर आप कह सकते हो कि उसमें सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक इसी तरह से तुम कल कहां थे। अब इस सेंटेंस में आप देखो ये था आ रहा है, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अगला सेंटेंस, मैं कल जयपुर जाने वाला हूं। मैं कल जयपुर जाने वाला
हूं। अब आप देखो ये सेंटेंस वर्ब के साथ है, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, फ्यूचर के बारे में हमने बात की थी। एक तो प्लान फ्यूचर होता है और एक क्या होता है, रेडी टू कम इनटू द प्रेजेंट। एक ऐसा फ्यूचर जो प्रेजेंट में आने वाला है, होने वाला एक्शन। ऐसे फ्यूचर को हमेशा इसी की सहायता से लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि इस फ्यूचर को हम फर्स्ट फॉर्म की सहायता से लिखने वाले हैं। ये है तो फ्यूचर का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट की सहायता से लिखा जाने वाला फ्यूचर होगा। ठीक इसी तरह से आप अगला सेंटेंस देखें कि मोहन परीक्षा पास कर चुका है। अब इस बात को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पास होने का काम हो चुका है, तो निश्चित रूप से ह आ रहा है, तो ये प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। और आपका भी अनुमान यही होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद आप देखें कि इसके साथ साथ ये जो परीक्षा का मोहन के द्वारा इस परीक्षा को पास करने का काम हो चुका है, मतलब मोहन परीक्षा को पास करने का काम खत्म कर चुका है। तो फिर ये भी कौन सा हुआ, ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, ये प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। ठीक इसी तरह से वह कल कहां गया था, वह कल कहां गया था। आप सेंटेंस में केवल ये देखें, अंत में यदि आ ई ए की मात्रा यदि आती है तो निश्चित रूप से वो पास्ट टेंस होता है, निश्चित रूप से वो पास्ट टेंस होता है। तो यहां देखें गया था, ये पास्ट टेंस है, मतलब वह कल कहां गया था। पूछा गया है वह से, या वह के बारे में पूछा गया है कि वो कल कहां गया था। तो आप देखो ये जो बीता हुआ कल था उसके संदर्भ में प्रश्न है, तो निश्चित रूप से ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का मतलब ही क्या होता है, सेकंड फॉर्म। तो इन 10 सेंटेंसेस में हमने केवल ये समझा कि टेंस कौन सा है और उसमें आने वाली वर्ब कौन सी होगी। दोस्तों ध्यान देना, प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, वो आगे समझेंगे, वो इज एम आर हैज है डू डज में से किसका उपयोग होगा, वो हम पर्टिकुलराइज जब इसको करेंगे उस दौरान हम इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ सिर्फ हमें ये समझना है कि हिंदी में अंग्रेजी में सेंटेंसेस को कैसे पहचानना। आप जैसे अंग्रेजी सुनते हो, जैसे आपके कानों में कुछ सुनाई पड़ता है, आप तुरंत समझ जाओ। जब भी मैं यूं कहूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, I have done many works there, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैंने वहां बहुत सारे काम किए हैं, तुरंत समझ में आना चाहिए कि वहां मैंने have का यूज किया, am का यूज किया, is का उपयोग किया, are का उपयोग किया, do does का उपयोग किया। निश्चित रूप से ये प्रेजेंट टेंस है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेंटेंसेस को पहचानना जरूरी होता है। इसके रिगार्डिंग हमारे ये अभ्यास था। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से समझोगे और निश्चित रूप से आप लोगों को पैटर्न और जो मेरा ट्रैक है वो समझ में आ चुका होगा, आप उसको फॉलो करेंगे। और जो कोई भी चीजें इन सब में जो आपको अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करें, और आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके और अपना दोस्ताना जो व्यवहार है वो हमारे प्रति, वो उसको आप जरूर दोहराएं, आप उसका प्रदर्शन करें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका ये जो फीडबैक होगा हमारे आने वाले लेक्चर्स को और ज्यादा प्रॉम्प्ट अच्छा करने में हमारी बहुत अच्छी मदद रहेगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से इसको रखें, फिर अगले